कैसे कहूँ कि थक गया हूँ मैं, कैसे कहूँ कि थक गया हूँ मैं, ना जाने किस किस का हौसला हूँ मैं। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं हमारा C++ प्रोग्रामिंग का अगला जो टॉपिक है वो है द इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इफ स्टेटमेंट आखिर है क्या? तो इफ यानी हिंदी में इसे हम कह सकते हैं यदि, यानी यदि ये चीज हो तो क्या होगा, यदि नहीं हो तो क्या होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो सिलेक्शन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन अ गिवन कंडीशन इज डन बाय द इफ स्टेटमेंट एंड इफ कंडीशन इवेलुएट टू ट्रू देन अ सेट ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट। यानी जो आपका कंडीशन होगा वो ट्रू होगा तो जो स्टेटमेंट क्या करेगा वो एग्जीक्यूट करेगा। और जब क्या होगा, हाउएवर इफ द कंडीशन एग्जीक्यूट टू फॉल्स होगा तब क्या होगा, देन द गिवन सेट ऑफ स्टेटमेंट इज इफ्ड एंड द प्रोग्राम कंट्रोल पासेस टू द स्टेटमेंट फॉलोइंग इफ स्टेटमेंट। यानी वो प्रोग्राम क्या होगा आपका टर्मिनेट कर जाएगा, यानी उस कंडीशन में वो फुलफिल नहीं कर पाएगा। ओके, तो आइए हम लोग उसके सिंटेक्स की बात करते हैं। तो ये तो आपका स्टेटमेंट हो गया, ये आपका सिंटेक्स है। इफ रहेगा और आपका कंडीशन जो भी होगा ग्रेटर देन, लेस देन या फिर जो भी कंडीशन आप देना चाहते हैं, ओपनिंग करली ब्रेसेस रहेगा और उसमें बीच में आपका क्या रहेगा, कुछ स्टेटमेंट रहेगा जो स्टेटमेंट आपको देना है अकॉर्डिंग टू योर। ओके, और यहाँ पे सारे स्टेटमेंट सेमीकोलन रहेंगे और क्लोजिंग करली ब्रेसेस। ओके, यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ हो। इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल आपके पास है कि हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो, हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम एंड यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी एंड सेमीकोलन इंट मेन। ये आपका C++ का ये तीनों क्या है, ये मेन फंक्शन, यानी इसका होना तो एकदम कंपलसरी है। तो यहाँ पे ओपनिंग करली ब्रेसेस इंट a इक्वल टू 20 हम लोग देते हैं, सेमीकोलन इंट b इज इक्वल टू 30 सेमीकोलन, एंड हम कंडीशन देते हैं इफ b इज ग्रेटर देन a, यानी जब b क्या हो, a से बड़ा हो तो हम क्या प्रिंट कराना है, प्रिंट हमें कराना है। तो उसको भी हम लोग उसको भी आपका ये एज इट इज सिंटेक्स के थ्रू हम क्या करेंगे, ओपनिंग करली ब्रेसेस में इसे लिखेंगे और जो हमें प्रिंट कराना है तो सी आउट में हम उसे लिखेंगे और उसमें डबल कोटेशन के अंदर b इज ग्रेटर देन a। ओके, तो और रिटर्न 0 हम लोग लिखेंगे और क्लोजिंग करली ब्रेसेस इसके लिए हम लोग देंगे। तो अगर ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू होगा तो आपका जो लाइन है ये प्रिंट हो जाएगा, तो इसका आउटपुट हो जाएगा b इज ग्रेटर देन a। अगर यहीं पे रहता कि a इज ग्रेटर देन b तो ये चीज आपका प्रोग्राम क्या हो जाता, फॉल्स हो जाता। तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें कह रहा है कि द इफ एल्स स्टेटमेंट कॉजेज one of the two possible statement to execute depending upon the outcome of the condition। ओके, ये आपका स्टेटमेंट हो गया। इसके सिंटेक्स को डायरेक्टली हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सिंटेक्स इफ रहेगा, कंडीशन आप लोग को देना होगा, ओपनिंग करली ब्रेसेस स्टेटमेंट रहेगा, स्टेटमेंट 2 रहेगा और क्लोजिंग करली ब्रेसेस आप लोग यहाँ पे देंगे। और इफ के जस्ट सामने आपको क्या देना है, एल्स स्टेटमेंट देना है। यानी जो इफ वाला कंडीशन अगर ट्रू होता है तो कोई दिक्कत नहीं, इफ वाला ही एग्जीक्यूट करेगा, अगर फॉल्स होता है तो आपका एल्स वाला एग्जीक्यूट करेगा। तो एल्स के अंदर आप लोग स्टेटमेंट 3 जो स्टेटमेंट देना चाहते हैं दे सकते हैं। और एक पॉइंट के जरिए यहाँ पे लिखा हुआ कि इफ द कंडीशन इज ट्रू द इफ पार्ट इज एग्जीक्यूट एंड इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन द एल्स पार्ट इज एग्जीक्यूट। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ हो। इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल कह रहा है हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सेमीकोलन इंट मेन ओपनिंग करली ब्रेसेस इंट a इज इक्वल टू 20 एंड b इज इक्वल टू 30 एंड इफ में हम लोग कंडीशन देंगे कि अगर a ग्रेटर देन हो b से, तो इसमें ओपनिंग करली ब्रेसेस में सी आउट का हमें क्या लेना है, सी आउट a इज ग्रेटर देन b। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो a इज ग्रेटर देन b हमको मतलब स्क्रीन पे शो करना है और इसमें क्लोजिंग करली ब्रेसेस हम लोग दे देंगे। फिर इफ के सामने एल्स हम लोग लिख देंगे, ओपनिंग करली ब्रेसेस फिर सी आउट। अगर एल्स यानी जब a ग्रेटर देन b नहीं हो तो हमको क्या लाइन एग्जीक्यूट कराना है, a इज स्मॉलर देन b और यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रेसेस दे देंगे, रिटर्न 0 और इसके लिए क्लोजिंग करली ब्रेसेस। तो आप देख सकते हैं कि a का जो मान है वो b से कहीं ना कहीं क्या है, छोटा है। तो प्रिंट क्या होगा आपका, a इज स्मॉलर देन b। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ हो। अगला स्टेटमेंट देख लें। स्टेटमेंट है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। इसमें कह रहा है कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कंटेन्स वन और मोर इफ एल्स स्टेटमेंट। द इफ एल्स कैन बी नेस्टेड इन 3 डिफरेंट वे। यानी जो इफ एल्स नेस्टेड होता है वो 3 तरह के अलग अलग वेज में उसको प्रेजेंट किया जाता है। और इसका सिंटेक्स जो है आप देख सकते हैं, ये सिंपल सा इफ कंडीशन, उसमें ओपनिंग करली ब्रेसेस स्टेटमेंट रहेगा, उसके अंदर इफ कंडीशन रहेगा 2 स्टेटमेंट 2 हम देंगे, उसके इफ के लिए एल्स देंगे स्टेटमेंट 3 एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस, उसके बाद एल्स देंगे, उसके बाद स्टेटमेंट 4 देंगे। तो इस तरह से इसका सिंटेक्स यूज होता है। इसको हम लोग एज एग्जांपल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि ए कोड सेगमेंट टू डिटरमाइन द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर, यानी 3 नंबर को मतलब ज्यादा दिखाने के लिए, लार्जेस्ट दिखाने के लिए हमें क्या करना है, कोड लिखना है C++ में। तो इफ a इज ग्रेटर देन b, ओपनिंग करली ब्रेसेस इफ a इज ग्रेटर देन c, अगर a b से बड़ा है तो हमें चेक करना होगा क्या a c से भी बड़ा है और c आउट देंगे हम क्या कि a इज लार्जेस्ट। ओके,
एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस। अगर ये नहीं होगा यानी ए इज लेस देन बी, तो उस कंडीशन में इफ होगा इफ बी इज ग्रेटर देन सी, बी क्या है सी से बड़ा है, तो सी आउट बी इज लार्जेस्ट। अगर बी सी से बड़ा नहीं है तो क्या होगा आपका सी आउट सी इज लार्जेस्ट, यानी क्लोजिंग कर ले ब्रेसेस। ओके, आई होप यहाँ तक टोटल क्लियर हुआ हो आपको कंसेप्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर बोलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।